Hello everyone. So let's start with our series of words. So the first word is acuity. Acuity का मतलब होता है sharpness of mind. ठीक है, तो इसका निमोनिक्स क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो एक्यूटी है, क्यूटी। तो क्यूटी से जैसे क्यूट क्यूट जो लोग होते हैं उनको प्यार से क्यूटी बोलते हैं। तो क्यूटी से तुम ऐसा देखो कि क्या है कि अगर क्यूट जो लोग होते हैं वो क्या है कि एक ऐसा पर्सन जो कि सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी है, क्यूट है देखने में, लेकिन उसका इंटेलिजेंस उतना शार्प नहीं है। ही इज़ नॉट और शी इज़ नॉट दैट मच इंटेलिजेंट, और ही और शी डज नॉट हैव दैट शार्पनेस ऑफ माइंड। सिर्फ देखने में क्या है कि क्यूट है, लेकिन ही इज़ नॉट दैट मच इंटेलिजेंट, और ही और शी डज नॉट हैव एनी शार्पनेस ऑफ माइंड। तो यहीं से इस वर्ड को रिलेट कर लो कि एक्यूटी का मतलब क्या हो जाएगा? शार्पनेस ऑफ माइंड। मतलब क्यूट तो है लेकिन उतना बुद्धि नहीं है, उतना चालाक नहीं है, ऐसा सोच लो हिंदी में। ठीक है, तो क्यूट एक्यूटी से क्या आ जाएगा? शार्पनेस ऑफ माइंड। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है एबिलिटी टू जज क्विकली एंड वेल। मतलब कि काफ़ी आसानी से किसी भी इंसान को जज कर लेना। ठीक है, तो एक्यूमेन से अभी कोई कैसे याद रखें? तो देखो, एक्यूमेन से मैं आई क्यू मैन ये बना लिया। ठीक है, आई क्यू मैन मतलब ऐसा मैन जिनका आई क्यू ज़्यादा होता है। तो जिनका आई क्यू ज़्यादा है तो वो लोग क्या कर पाएंगे? वो लोग दूसरे को ईजिली जज कर पाएंगे। उनका जो मेंटली दे आर मोर अलर्ट। ठीक है, तो दे हैव द एबिलिटी टू जज क्विकली एंड वेल, जिसको हिंदी में कुशाग्रता भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्यू मैन से आई क्यू मैन, और ऐसा मैन जिनका आई क्यू बहुत ज़्यादा है तो वो लोग क्या कर सकते हैं? दे कैन जज अदर पीपल वेरी क्विकली एंड वेल। ओके, सो एक्यू मैन का मतलब क्या हो जाएगा? एबिलिटी टू जज क्विकली एंड वेल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है शार्प या फिर पेनिट्रेटिंग। इसको हिंदी में नोकीला भी बोलते हैं। तो तुम ऐसा देखो कि एक्यूट है तो मैथमेटिक्स में आई एम श्योर कि तुमने एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल ये ज़रूर सुना होगा। तो एक्यूट एंगल क्या होता है कि वो एंगल जिसका वैल्यू वो है 90 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री से कम, जैसे यहाँ पर मैंने देखो बना रखा है, रेड पेन से एक डायग्राम बना रखा है, जहाँ पर ए पॉइंट जो ए वर्टेक्स है वहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एक्यूट बन रहा है। जो थीटा है दैट इज एक्यूट, और जो ए पॉइंट पे क्या है कि काफ़ी एक शार्प, एक नोकीली टाइप की एक चीज़ बन रही है वहाँ पर ए वर्टेक्स पे। तो वो क्या है? काफ़ी शार्प है, या फिर बोल सकते हो कि वो पेनिट्रेटिंग है या फिर नुकीला है। ठीक है, तो एक्यूट का मतलब क्या हो जाएगा? शार्प या फिर पेनिट्रेटिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज अडेज। अडेज का मतलब होता है कहावत या फिर कथन, जिसको हिंदी में बोलते हैं, या फिर सेइंग भी बोलते हैं। तो अब इसको कैसे याद रखें? तो देखो यहाँ पर एज में मैंने मार्क किया हुआ है। तो एज एज मतलब कि उम्र। तो जो लोग काफ़ी उम्र वाले होते हैं, जो लोग जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो लोग जब भी बोलते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि ऐसी कहावत है, या फिर वो लोग जो कुछ भी बोलते हैं वो जो है कि काफ़ी बुद्धिमानी वाली बात रहती है। ठीक है, तो एक कहावत बहुत ज़्यादा बोलते हैं जो लोग उम्र ज़्यादा रहती है, जो लोग ओल्ड पीपल हैं, दे यूज़ प्रोवर्ब वेरी फ्रिक्वेंटली इन देयर स्पीच और कन्वर्सेशन। ओके, तो एडेज से तुम ऐसे देखो कि एज एज मतलब कि जिनका एज काफ़ी ज़्यादा है, मतलब जो ओल्ड पीपल हैं, तो वो लोग क्या है कि काफ़ी कहावत बोलते हैं कि ऐसा हमारे ज़माने में ऐसा था, हमारे ज़माने में वैसा था, लोग ऐसा करते थे, ऐसी कहावत है, या फिर मेरे बाप दादा ऐसा बोलते थे, ऐसा करके। तो वो लोग ऐसा यूज़ करते हैं, ऐसा बात करते हैं, तो उसको वहाँ मान लो कि कहावत बोलते थे, कथन बोलते थे। ठीक है, तो एडेज का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोवर्ब। प्रोवर्ब को हिंदी में कहावत बोलते हैं, या फिर कथन भी बोलते हैं, या फिर सेइंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो एडेज का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोवर्ब या फिर कहावत, एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट वर्ड इज एडामेंट। एडामेंट का मतलब होता है हार्ड या फिर इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल मतलब जिसको कोई हिला ना सके। और इसको याद रखने का तरीका है, देखो यहाँ पे डैम में मैंने मार्क कर रखा है। डैम का मतलब होता है जो चीज़ डैम होती है वो क्या होती है? काफ़ी हार्ड होती है, कंक्रीट सी बनी बनी हुई होती है, तो वो क्या है? काफ़ी हार्ड है, जिसके ऊपर से इजीली गाड़ी वाड़ी आराम से जा सकती है। तो एडामेंट का मतलब हो गया, जैसे डैम है, डैम क्या होती है? डैम काफ़ी हार्ड होती है, उसको कोई हिला नहीं सकता है, काफ़ी मजबूत होती है। तो डैम की प्रॉपर्टी क्या है कि वो काफ़ी हार्ड है, इनफ्लेक्सिबल है, तो उसी से एडामेंट का मतलब भी क्या हो जाएगा? हार्ड या फिर इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है कि अपने आप को किसी भी हालत में ढाल लेना। ठीक है, या फिर अनुकूल बना लेना, जैसे कि मेक और बिकम सुटेबल फॉर ए स्पेसिफिक यूज़। जैसे कि मान लो कि कहीं पर हम लोग घूमने जाते हैं, कोई ठंडी जगह पे जाते हैं या पहाड़ी इलाके में जाते हैं, तो वहाँ का जो वेदर है, मौसम है,
वहाँ के हिसाब से अपने आप को क्या कर लेते हैं, हम ढाल लेते हैं, यानी कि वहाँ के मौसम के अनुसार अपने आप को अनुकूल बना लेना। ठीक है, अपने आप को एडजस्ट कर लेना, अडेप्ट कर लेना। तो अडेप्ट का मतलब हो जाएगा कि मेक और बिकम सूटेबल फॉर ए स्पेसिफिक यूज़। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पर मैंने एप्ट पे अंडरलाइन कर रखा है, तो एप्ट से एप्टीट्यूड याद आ जाना चाहिए। फिर मैंने एप्ट को एप्टीट्यूड से रिलेट कर लिया है। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि मैथमेटिक्स में जो बेसिक नॉलेज होती है मैथमेटिक्स की, उसको एप्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है, यानी कि यू आर फेमिलियर विद द बेसिक टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स की, बहुत सारी जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस है, फिर डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड है, फिर पार्टनरशिप है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस है, तो ये सब क्या है, बेसिक स्किल्स जो कि मैथमेटिक्स में पूछी जाती हैं। तो इन्हीं सबको एप्टीट्यूड बोला जाता है। कि एप्टीट्यूड स्ट्रांग है का मतलब है कि ये सब जो बेसिक मैथमेटिक्स में जो डेली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, ये आपके क्या है, स्ट्रांग है। मीन्स यू आर फेमिलियर विद दिस, सो यू आर अडेप्ट में बेसिकली क्या है कि अडेप्ट का मतलब ये हो जाएगा कि मेक और बिकम सुटेबल फॉर ए स्पेसिफिक यूज़। तो मतलब अगर मैथमेटिक्स आपको आती है तो देन यू कैन, इट मीन्स कि आपने अपने आप को मैथमेटिक्स में क्या किया, ढाल लिया है। मतलब जो बेसिक नॉलेज है मैथमेटिक्स की, उसको अपने अंदर उतार लिया है, अपने अंदर ढाल लिया है, अनुकूल बना लिया है। ठीक है, तो अडेप्ट का मतलब क्या हो जाएगा, मेक और बिकम सुटेबल फॉर ए स्पेसिफिक यूज़। नेक्स्ट वर्ड इज अडेंडम। अडेंडम का मतलब होता है एडिशन, ऐड करना, समथिंग दैट इज एडेड, जो कि ऐसा कुछ भी जो चीज़ ऐड किया गया हो। तो यहाँ पर देखो कि वर्ड में ही ऐड है, तो ऐड का मतलब हो जाएगा सिंपली ऐड करना, यानी कि समथिंग दैट इज एडेड। जैसे बुक के पीछे समथिंग कुछ ऐड कर दिया, तो समथिंग दैट इज एडेड एट द एंड ऑफ द बुक, या फिर बेसिकली ऐड करना। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपली ऐड है, एडेंडम से ऐड करना। तो इसमें ऐड है तो मतलब ऐड करना, एडिशन करना, जो सब ऐसा कुछ जो चीज़ ऐड किया गया हो। ओके, सो लास्ट वर्ड इज एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब होता है लत लग जाना, या फिर कंपल्सिव हैबिचुअल नीड, जो चाहिए तो बस चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को क्या बोलते हैं कि लत लग गया है, मतलब एडिक्ट हो गया है। तो और ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं कि एडिक्शन, लत लग गया है। ठीक है, तो अब इसको कैसे याद रखें, तो इसमें देखो कि ऐड है और सन है। तो तुम इसको ऐसे सोचो कि तुमने क्या किया है कि अपने सन को, यानी कि बेटे को एडिशन सिखा दिया है। अब एडिशन ने उसको इतनी अच्छी तरीके से सिखा दिया है कि वो क्या कर रहा है कि दिन भर एडिशन ही करता रहता है। मतलब उसको एडिशन इतना पसंद आ गया है कि दिन भर वो क्या करता रहता है, सिर्फ एडिशन के ही प्रॉब्लम सॉल्व करता रहता है। यानी कि उसको एक एडिशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने की लत लग गई है, तुम ऐसा इसको सोच सकते हो। तो ऐड सन का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे रिलेट कर लिया, ऐड सिखा दिया किसको, सन को। तो वो इतना अच्छे से सिखा दिया है कि वो दिन भर एडिशन ही करता रहता है, मतलब उसको ऐड करने की लत लग गई है। तो एडिक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, लत लग जाना, यानी कि कंपल्सिव हैबिचुअल नीड, मतलब जो चाहिए तो मतलब चाहिए ही चाहिए, बिना ना मिले उसको काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो कंपल्सिव हैबिचुअल नीड। तो आई होप कि आपको ये सीरीज ऑफ वर्ड्स पसंद आए होंगे और समझ में आए होंगे। और अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा से वीडियो को देखें, एंड आई होप यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड इट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, चलिए बाय एंड टेक केयर।